डॉक्टर साहब, दो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो अमेरिकी सदर ने कहा है कि वो सऊदी अरब को सिविल न्यूक्लियर डील देंगे, लेकिन उसको लिंक कर दिया अब्राहमिक अकॉर्ड के साथ, यानी कि इसराइल को रिकग्नाइज करें तो फिर किया जा सकता है। दूसरी तरफ साहब, हौथीज जो हैं उन्होंने सऊदी शिप्स पे हमले कर दिए हैं, जिसका अब पाकिस्तान ने भी कल बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी कि अगर हमारी शिप्स पे हमले हुए तो हम जरूर जवाब देंगे। सऊदी अरब ने तो जवाब नहीं दिया। सऊदी अरब शायद समझता है कि वो अगर लड़े भी तो ईरान की प्रॉक्सी से क्यों लड़े। तीसरी बात ये भी है तार साहब कि इस वक्त इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और यूथ सड़कों पे है। इस पे क्या कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज कहा है कि वो जिन लोगों ने पेपर लीक किए हैं उनको सख्त सजाएं देंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो बनाने जा रहे हैं। क्या कहेंगे तार साहब डेवलपमेंट्स पे? चीमा साहब, दर हकीकत वो कहते हैं कि आज प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने अपने एक एलाई के बाजू में रोड़ लिया है और उन्हें साथ ही कह दिया कि आप भाई इब्राहिम अकॉर्ड साइन करोगे तो न्यूक्लियर बनाओगे। पता नहीं, ये स्ट्रेच करने वाली बात है अपने किसी एलाई को। अब देखें वो किस हद तक जाते हैं, किस हद तक जाते हैं। लेकिन चीमा साहब, आज मैं जिन चीजों पे बात करना चाहूंगा वो सबसे ज्यादा दो चीजों पे बात करना चाहूंगा। एक बड़ा इंप्रेसिव नया आइडिया, जावेद चौधरी साहब हैं, हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनकी एक कल मैंने उनका एक ब्लॉग सुना। उन्होंने एक बड़ा नई चीज सामने रखी और मैं टोटली एग्री करता हूँ 100% उनसे। कॉग्निटिव मैनिपुलेशन के बारे में उन्होंने बात की। उसके बारे में बात करना चाहूंगा। फिर चीमा साहब, आज सेक्शन 219 बिल कांग्रेस के अंदर पेश है। नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट है, उसके ऊपर वोटिंग आज जारी है और आज थर्सडे वाले दिन ही हमारी यहाँ पे जो कांग्रेस है वो 1 महीने की छुट्टी पे जा रही है, 1 महीने के लिए। मैं उस पर बात करना चाहूंगा। उसके ऊपर बड़े रिजर्वेशन हैं आज, बिलखसूस एओसी अलेक्जेंड्रिया कॉर्टेस जो है उनकी तरफ से, और जेफरी हकीम जो कि इस वक्त वहां पे डेमोक्रेट पार्टी के लीडर है। तीसरी बात चीमा साहब आज करना चाहूंगा कि मार्को रूबियो साहब की स्टेटमेंट है कि उन्होंने कहा कि ईरान रोजाना मिन्नतें कर रहा है लेकिन सीरियस नहीं है। वो हमसे जो बात करते हैं, जो लोग, वो मेच्योर नहीं है, या वो डील को ब्रेक कर देते हैं या उसको कहते हैं कि इसको चेंज इट। दूसरा, उन्होंने साथ ही एक लफ्ज बड़ा सख्त इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि हेड फॉर एन आई, आंख के बदले सर लेंगे। और दूसरी अगर देखी जाए चीज तो चीमा साहब, आज हौथीज की वजह से क्रूड ऑयल $100 पे पहुंच चुका है, जिससे हमारी जो हम जितने लोग इस वक्त दुनिया में सांस ले रहे हैं इसकी कीमत अदा करेंगे। $100 क्रूड ऑयल पहुंच चुका है। अब मैं शुरू करना चाहता हूं चीमा साहब, खासकर पाकिस्तानी चैनलों के हवाले से, दुनिया के चैनल, भारत के हवाले से भी, और भी कई चैनल जो है इस वक्त जो किस तरह माइंडसेट बना रहे हैं लोगों का। पिक्चर पाकिस्तान में ड्रा की जा रही है कि ईरान जंग जीत चुका है, जीत रहा है। बिल्कुल ये एग्जैक्टली इस कैटेगरी में आता है, कॉग्निटिव मैनिपुलेशन। मेरी एक्सेंट सॉन्ग चीमा साहब, उसमें अर्ज ये करना चाहूंगा। टीपू सुल्तान एक बहुत बड़ा, एक इसी तरह उसी का एक सबसे बड़ा मैं समझता हूं लीडर था, जिसको कहा गया था, लफ्ज जरा सुनिएगा, शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। और शेर एक ही दिन में मर जाता है और गिदड़ 100 साल फिरता रहता है। आपका चॉइस क्या है? मैं एग्री करता हूं, बहादुरी भी बड़ी गल है जी, चॉइस साहब बड़ी गल। लेकिन चीमा साहब, चौधरी साहब की जिंदगी एक दिन है, गिदड़ की जिंदगी 100 साल की। सर ये भी आपने डिफरेंट एंगल दिए, सही कह रहे हैं। अब चीमा साहब देखिए क्या हो रहा है, जरा देखिए, गौर जरा फरमाना। मैं 1 मिनट के लिए तवज्जो चाहूंगा देखने वालों की। कहते हैं अमेरिका के पास असला खत्म हो गया। उन्होंने कुवैत को, चीमा साहब, कुवैत को अभी रिसेंटली 2 बिलियन का असला कुवैत को बेचा गया है। चंद दिन पहले की बात कर रहा हूं मैं, ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं चीमा साहब आपके साथ करूंगा। होता है ना, कहते हैं बड़ा बहुत अरसा पहले इन्होंने बेचा है असला, तो जी इसके शवाहिद नहीं मिल रहे हैं चीमा साहब। मैं उसकी बात नहीं करूंगा। मैं साथ आपको डेट भी देना चाहूंगा चीमा साहब। मैं अक्सर बच्चे कह देते हैं उधर से इधर। चीमा साहब, 16 जुलाई 2026 को $1.96 बिलियन का असला बेचा कुवैत को। पकौड़े नहीं बेचे उन्होंने, असला बेचा। 1.96 बिलियन का असला उन्होंने सऊदी अरेबिया को बेचा है। 16 जुलाई 2006 को $2.5 बिलियन का उन्होंने कुवैत को बेचा है। कहते असला हो गया ना, असला ही कुवैत। चीमा साहब कहते हैं इकॉनमी खत्म। कहते जी सारे आपके जो एंकर हैं, पेंटागन खत्म, पैसे खत्म, मिन्नतें कर रहे हैं, मिन्नतें पैरी पै गए ने कांग्रेस में। अरे उन्होंने पीट हेग्सेट की तो भाई खरी सुना दी। डॉलर दुनिया की अभी तक करेंसी है, प्रिंट इन्होंने करने हैं। और $33 बिलियन की इकॉनमी है, ट्रिलियन की, $33 ट्रिलियन की इकॉनमी चीमा साहब, और जिसको कहते हैं कि इनके पास पैसे खत्म हो गए। मैं कल बैठा जब तैयारी कर रहा था किसी एक और चीज के लिए, तो मैं जीडीपी देखी तो $94,000
$94,430 इनकम है हर अमेरिकन की, $6,100 पर मंथ उसकी इनकम है। इन्फ्लेशन 3.5% पे है और पिछले महीने भी 57,000 जॉबें क्रिएट की गई अमेरिका के अंदर। अच्छा चलें, अब आगे दूसरी तरफ जाते हैं चीमा साहब। असला भी खत्म है हमारे पास, पैसा भी खत्म हो गया, ईरान जंग जीत चुका है। हुतीज ने आज एक टैंकर के ऊपर हमला किया, अकॉर्डिंग टू ईरान। अल जजीरा की रिपोर्ट है आज कि हुतीज ने एक ऑयल टैंकर को हमला कर दिया। अब अमेरिका जो बैंकरप्ट हो चुका है, असला खत्म हो चुका है, मैं उसकी पिक्चर सामने रखना चाहूंगा। इस जंग में जाने से पहले वेनेजुएला को टेक ओवर किया उन्होंने। वेनेजुएला के सदर जो था वो भी बाहर निकल के कहता था मेरी 56 इंच की छाती है, यहां आके मेरे साथ लड़ो। एक दिन में अगले उठा के ले आए, एक दिन में, एक सिंगल डे थी, मतलब सिंगल डे। ये नहीं कि उन्होंने कोई तमाशा किया। ईरान जाने से पहले अपने तेल का बंदोबस्त किया। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री इज द यूएस। एक सिंगल बूंद भी ना रेड सी से आ रही है यहां पे, ना आ रही है उधर से हरमुज से गुजर। जो करना किसको ऑब्जेक्टिव था? चाइना को। कर दिया कि नहीं किया उन्होंने? चाइना का तेल पहले उन्होंने वेनेजुएला से बंद किया, फिर ईरान से बंद किया। लेकिन परेशानी जिनके लिए थी, बनानी थी तो बन गई ना। एब्सोल्युटली दैट्स अब ये आपका जो पॉइंट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और मोस्टली लोग इस एंगल से सोचते ही नहीं है। प्रॉमिस असल मकसद ही उसका ये था कि उसको डिसएडवांटेज पोजीशन में खड़ा करना। उन्होंने वन रोड वन इनिशिएटिव जो एक नया अपने बना रहे थे, टीमें बना रहे थे अफ्रीका के आगे पीछे। वो जो पहले किसी ने आर्टिकल लिखा था चेन ऑफ पल्स, ये सारा कुछ उन्होंने इंटरप्ट कर दिया ना सर। इंटरप्ट सारा खत्म, खलास, यल्ला फारक यल्ला। अब चीमा साहब उसमें ये कहते हैं, देखिए सारे स्टोरियां बना रहे हैं, सारे स्टोरियां। और मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान के कल की बात सुन, मैं उस बंदे का नाम ले लेना चाहता चीमा साहब। एक बहुत बड़ा, वो चाइना के पेरोल पे, शायद आपको इस बात से शायद अंदाजा हो जाए, और बहुत बड़ा एनालिस्ट है, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में। और सिर्फ उसका नाम ये है, उसका नाम इस वजह से है कि यहां से अमेरिका से इंग्लिश सीख के गया था पाकिस्तान, किसी इंग्लिश अखबार में भी लिखता रहा है वो, बड़े बड़े चैनलों में, क्योंकि चाइना के पेरोल पे डेली बेस पे उसकी ड्यूटी होती है कि बैठ के चैनलों के ऊपर चाइना को प्रमोट करना। कल उस बंदे ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, क्योंकि मैं ट्रम्पस्टर, मैं कंजर्वेटिव हूं। कल उसने एक टर्म इस्तेमाल की, टाको। उसने कहा जी वहां तो टाको बन रही है, अमेरिका के अंदर टाको है। ट्रंप कहते हैं कि ट्रंप का नाम लेकर चेंजिंग माइंड एवरी डे, इस तरह का करके उन्होंने बनाया कि नो नहीं, I'm sorry, उन्होंने इसका बनाया टाको के ट्रंप चिकन आउट करता है एवरी डे। टाको से ट्रंप जो है लीव एवरी, मैं वो सामने मेरे नहीं आ रहा, मैंने कल इसके नोट्स लिए थे कि वो चिकन आउट। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने कह दिया कि हर डील से चिकन आउट कर जाता है। और खुद ये सारे आशिक किसके हैं? ओबामा के आशिक हैं, स्लीपी जो के हैं, जो स्टेज पे खड़े खड़े बेचारे का पेशाब निकल जाता था। चले, कोई नहीं इसका माइंड चेंज करता है, लेकिन ही इज सर्विंग द कंट्री, हिज कंट्री, इज नॉट सर्विंग द वर्ल्ड, इज नॉट सर्विंग द वर्ल्ड। चीमा साहब 12 साल का गंद साफ कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप ऑन अ डेली बेसिस फॉर हिज कंट्री, डेली। चाहे दिन में 6 दफा माइंड चेंज करे, चाहे 10 दफा करे। ये जो पाकिस्तान के एंकर है ना, इनका मुर्शद जो माइंड चेंज करे तो वो लीगल है। वो तो हर 10 मिनट बाद चेंज करता था माइंड, उसका तो माइंड था ही नहीं चीमा साहब, उसका माइंड तो पिंकी पीतनी के पास है, वो जायज है सारा। वो कहते हैं कि अच्छा सियासतदान माइंड चेंज कर लेता है, ये खुद ही इनकी स्टेटमेंट है। डोनाल्ड ट्रंप करे तो अंदर नहीं, टाको बन गई। और मैं उस बंदे का नाम लेना चाहूंगा चीमा साहब, उसने, मैं समझता हूं बड़ा एजुकेटेड बंदा है, ऐसी कोई शक नहीं। हर बंदा जो दिन में 4 अखबारें और 2 जरीदे पढ़ता है वो सारे सियाने हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और उसका इजहार वो बैठ के चैनलों में करते हैं। इस बंदे की स्टेटमेंट थी चीमा साहब बाइडेन के जीतने से पहले। मैं हैरान हूं कितना वो अपने आप को मेच्योर प्रिटेंड करता है। उसने कहा था एक काल आएगी, खान बाहर आएगा। फिर बैठ के वो हिस्ट्री शुरू करते हैं, जबराल्टर की हिस्ट्री में 6 दफा जबराल्टर गया तो मैं फलाना दफा गया, फलाना। ठीक है, घूमने फिरने से अगर अकल आती है ठीक, लेकिन एक बात सुने, अब लोगों को मिसगाइड ना करें। 712 आर्मी बेसिस है अमेरिका की आज तक, अभी तक, आज की डेट तक, जिसको 2 चीजें हैं। कल चीमा साहब मैं अर्ज करना चाहूंगा कि कल पीट हेक्सर की वाकई उन्होंने ग्रिलिंग की है और होनी चाहिए, लेकिन उसका इल्जाम देखे पीट हेक्सर ने बताया, उसने कहा तुम्हारा स्लीपी जो हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रोग्राम इग्नोर करता रहा है। उसने बजट काटा था पेंटागन का, जिसने अमेरिका को कमजोर किया है। काश के पीट हेक्सर कल आर्मी बेसिस की तादाद सामने रखता। ओबामा ने कितनी आर्मी बेसिस जो है वो बंद अमेरिका के अंदर की थी और बाहर कितनी बंद की थी, और जो बाहर बंद की थी उसके ऊपर चाइना ने उनको लीज करने की कोशिश की, पता नहीं लीज किया ही नहीं की।
क्योंकि कौमें जो भी सिविलाइजेशन गिरी है चीमा साहब हमेशा इंटरनल थ्रेट से गिरती है, एक्सटर्नल थ्रेट से नहीं गिरती। और इंटरनल थ्रेट क्या होती है? ओबामा वाज इंटरनल थ्रेट। कल चीमा साहब मैं सुनता रहा हूं, मैं हमेशा पब्लिक स्पीकिंग का बड़ा फैन हूं, अच्छे लफ्जों को ढूंढता रहता हूं। कल लफ्ज इस्तेमाल किया कल एक कांग्रेसमैन ने, उसने कहा कॉमन सेंस नॉट कम्युनिज्म। जो इस वक्त हमारे इस अमेरिका के अंदर, मैं आज एक और चीज नहीं शेयर करना चाहूंगा चीमा साहब, जब मैं अमेरिका में आया था वो दौर अच्छा दौर था, वो रेगन दौर था चीमा साहब। आप स्टूडेंट वीजा लेते थे, विजिट वीजा लेते थे, ग्रीन कार्ड मिलता था, आपको हल्फिया लिखना पड़ता था कि यू आर नॉट कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट, हल्फिया लिखना पड़ता। आज मेरे इस वतन अजीज के कांग्रेसमैन और मेयर ममदानी जैसे वो खड़े होकर स्टेज पे कहते हैं वी आर प्राउड कम्युनिस्ट, वी आर प्राउड सोशलिस्ट। इनको खुदारा अगर कोई इंसान हो, लेकिन इन्होंने करना नहीं चाहिए साहब। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे फर्स्ट अमेंडमेंट और फिफ्थ अमेंडमेंट के आगे पीछे लोग कॉन्स्टिट्यूशन को रोजाना जलील करते हैं। मेरा दिल करता है इनको सिर्फ 2-2 दिन के लिए क्यूबा, 2-2 दिन के लिए नॉर्थ कोरिया भेजा जाए, इनको 2-2 दिन के लिए चाइना भेजा जाए। लाग पता ना जान, लागे पता जान, इन्होंने वाले ना वो क्या कहते हैं, इन्होंने पता लग जाए। लेकिन चलें कोई नहीं। अमेरिका मैं जो अच्छा, मैं हैरान इस बात पे, खासकर मैं कल बड़ा इस चीज पे मैं सोचता रहा हूं चीमा साहब कि ठीक है पाकिस्तान ने तो हमेशा देखे ना 2 चीजें, मैं पाकिस्तान की मैं कंपैरेटिवली बात करना चाहूंगा। एक तो पैन अरब, पैन मुस्लिम हर चीज के साथ चलता है पाकिस्तान, कोई बात नहीं है। उनके इतला के लिए अर्ज है, गाजा में इतने, गाजा की तकलीफ में आप इतने पाकिस्तानी खुद मर जाते बेचारे। कराची इन्होंने अभी रिसेंटली यूएस कॉन्सुलेट पे हमला किया था, कोई इतना पता नहीं किस बात पे, वहां पता नहीं मारे गए थे, बंदूकें लेके अंदर चले जाते। जज्बाती लोग हैं ना, पता ही नहीं है, एनालॉजी नहीं है, पता ही नहीं है। और फिर उसमें और लोग फिर पार्टियां उनको मैनिपुलेट करती हैं। उनको मैंने आपको कल बताया था मौलाना फजलुर रहमान की छौनियां जो हैं, उनकी जो छौनियां उन्होंने बनाई हैं और उनके पास जो असला मिसाइल मौजूद है, इस वक्त पूरे पाकिस्तान का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन वो है फौज के बाद। फौज तो एक ऑर्गेनाइज अदारा है ना, ट्रेनिंग है सारा कुछ, वो इसके पास भी बहुत बड़ा असला मौजूद, इसके भी डिपो है असले के चीमा साहब। और ये इंटेंशनली बनाए गए, कभी बनाए गए थे ये जिहाद करने के लिए अफगानिस्तान में, अमेरिकन पैसों से बने थे। इनके अंदर मैं जाता हूं तो मेरे पास से गुजर डॉलरों की स्मेल आती चीमा साहब, ये डॉलरों से बने हुए अमेरिकन टैक्स पेयर्स के पैसे से जिहाद क्रिएट किया गया था अफगानिस्तान में, क्योंकि कारोबार था वो। अब उसके बाद चलते चीमा साहब इन्होंने हर बंदा कहेगा, हर बंदा ईरान जीत चुका है, ईरान ने नाको चने चबवा दिए, ईरान ने ये। अच्छा, ये भी नहीं देखना कि मिडिल ईस्ट के अंदर, गल्फ के अंदर पाकिस्तानी कितने बैठे, उनका भी लिहाज नहीं करना। ठीक, अब आगे चलें, ठीक है, जीत गए। ईरान के साथ रिलेशनशिप इनके क्या है? अब मैं ईरान की रिसेंट सिचुएशन बताना चाहता हूं। कश्मीर के मामले पे आज तक ईरान पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा। फिर इनको मैं शर्म दिलाना चाहता हूं कि इराकची साहब जो कुछ भी थे, ब्रिक्स का बहाना करके इंडिया चले गए थे। फिर चीमा साहब मुझे दूसरा दुख होता है, सदर पेशकियान ने अपने सुप्रीम लीडर के लिए मोदी साहब को इनवाइट किया था, इनविटेशन भेजी। फिर चीमा साहब इनको मैं याद कराना चाहूंगा कि पाकिस्तान फील्ड मार्शल 6 दौरे हमारे मोहसिन नकवी के ईरान के सारी चीजें भूल के, सब चीजों को निगलेक्ट करके वो ईरान कतर की बैंड वैगन पे चढ़ गए थे सिर्फ पैसों के लिए। और आज आपके साथ सीधे हो गए, पूछो कि मैं आपका सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट है, तो वो होतियों को साथ लेके फिर कहते मारो पाकिस्तान का नहीं मारो, सऊदी नहीं मारो। नहीं सही कह रहे हैं मतलब, लेकिन इनको चाहिए खुदारा, पता नहीं ये क्या हमारे लोग हैं, ये क्या ये एंकर बैठे और ट्रस्ट वर्दी जो ईरानी नेड़े बोलो ना यार। मैं आज दूसरी बात करता चलो, चाह बाहर उन्होंने प्लेट में रख के दी थी, कलबोशन तोहफा है तुम्हारा जेल में, इनका तोहफा है ईरानियों का। चाबहार ताड़ साहब उन्होंने पांती अमेरिका ने मार उन्होंने हर शहर वो सारी की सारी उनकी मैरीटाइम कैपेबिलिटी डाउनग्रेड कर दी उन्होंने, तुसी इथों जहाज कढ़ाने ने तुहानू मारांगे। ये देखिए ताड़ साहब, ये जंग तो ईरान ने खुद शुरू की है ना। अच्छा भला सारा कुछ हुआ था। ईरान को आज मैं मजे की बात बताता हूं चीमा साहब, कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, कल उनकी स्टेटमेंट थी, उसने कहा, उन्होंने, मैं एब्सोल्युटली एग्री करूंगा, उन्होंने कहा कि वी आर बीइंग नाइस विद देम। कोस्टल एरियाज के ऊपर हमले हो रहे हैं सिर्फ इस वक्त, सिर्फ हरमूज की सर्विलेंस को कम करने के लिए। आज एक सेकंड में अगर इनका पावर बंद कर दें तो मिसाइल मोमबत्तियां ना उड़ाने, इंटरनेट कितना चलाएंगे। तो अमेरिका को क्या परवाह है? अमेरिका देखे बैठा एक लेकिन 2 चीजें मेरी समझ से बाहर ये है चीज, जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं चीमा साहब, कि पाकिस्तान के जो एंकर हैं, पाकिस्तान के जो एनालिस्ट हैं, या पाकिस्तान की अवाम है, वो पाकिस्तान को देखें कि यार पाकिस्तान के लिए क्या ठीक है। सब एनालिसिस किया जाता है जस्ट के उनका चूरन बिके अवाम के आगे, अवाम ये सुनना चाहते हैं, वो सारा कुछ बोल ही हो रहे हैं। दे नेवर थिंक रैशनली, तो सोचते नहीं है ना, क्योंकि वो अवाम देखेंगे नहीं, बुरा बोला कहेंगे, वो कहते हैं एनालिसिस उस तरफ शिफ्ट कर दो। एनालिसिस थोड़ी, इसको मैं मार्केटिंग कैंपेन कहूंगा चीमा साहब, मार्केटिंग प्रोपेगेंडा है। जो बेचना हो वो, अगर बिक रहा हो बेचा जाए तो फिर वो मार्केटिंग है, इट्स नथिंग टू डू विद द रियलिस्टिक एनालिसिस ऑफ इट। हम देखें ना, सबसे बड़ी बात यह है, मैं हमेशा अफगानिस्तान पे मुझे दुख होता है इस बात पे कि हमने 40 साल इनको दूध पिलाया,
40 साल। और आज ये जाके कहते हैं हमारा डीएनए जो है वो इंडिया के साथ है और हम पाकिस्तान पर रोजाना हमले कर रहे हैं, लेकिन केपीके के साडे पठान भरा ने वो आज भी गल नहीं अफगानिस्तान के खिलाफ सुनना चाहते, क्योंकि मुर्शद की फीलिंग्स है उनके लिए। मुर्शद कहते हैं डायलॉग करो, और लित्र मार रहे हैं, थोड़े बच्चे मार रहे हैं, तो डायलॉग करना होगा। आपका अफरीदी वो कहता मुझे दहशतगर्दी के सबूत दिए जाए मेरे सूबे में। खुदा का ना, देखो यार कैसे लोग, आर दे आउट ऑफ देयर माइंड। चले चुना साहब, ये तो फिर ये तो है ही ऐसे, जिसमें मैंने कल किसी से कहा ना, बच्चे से, मेरे बच्चे भी कई चैलेंज करते रहते, कई मेरे अजीज हैं, तो मैंने उनको कहता रहा, तो कहते जी नहीं अंकल जी इंग्लिश सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहा ठीक बैकआउट, मैं क्या हिस्ट्री के साथ तो प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें, मैं क्या हिस्ट्री पढ़ लो सब कॉन्टिनेंट की, अपने डीएनए की हिस्ट्री पढ़ लो यार, मैं नहीं कहता तुम्हें, अपनी पढ़ लो ना। तुम्हारे ब्रिटिश एजेंटों की हिस्ट्री पढ़ लो, सिविल गवर्नमेंट की जो टैक्स कलेक्शन के लिए ब्रिटिश आर्मी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेन किए थे टैक्स कलेक्शन के लिए। तो दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका और सऊदी अरब के बीच करीब 2 दशक से अटके परमाणु समझौते पर बुधवार को हस्ताक्षर हुए, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही ये डील अटक गई, मतलब कि हुई भी और अटक भी गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते में नई शर्त जोड़ दी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि डील तभी आगे बढ़ेगी जब सऊदी अरब अब्राहम एकॉर्ड्स में शामिल होकर इसराइल से राजनयिक रिश्ते सामान्य करेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि सऊदी अरब को यूनियन सर्वधर्म एनरिचमेंट की अनुमति नहीं मिलेगी। भाई साहब देख रहे हो, मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके बताया कि द सिविल न्यूक्लियर डील देयर विल बी नो एनरिचमेंट ऑफ मटेरियल बीइंग मेड बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड सऊदी अरेबिया विच पर्टेन्स only to non-military use such as the one of the Iran and UAE and others already will be approved, but is totally subject to Saudi Arabia joining the very respected and successful Abraham Accords. The United States is not opposed to civil non-enriched nuclear facilities. Thank you for your attention for this matter, President Donald Trump. तो भाई ये बोलना है डोनाल्ड ट्रंप का, मतलब कि डील अटक गई है भाई। वो कह रहे हैं कि भाई हम उसको एनरिचमेंट नहीं करने देंगे, ठीक है, जो मतलब कि निकाला जाता है ना न्यूक्लियर वेपन के लिए, तो भाई क्या बोलते हैं उसको एनरिचमेंट करने से मना कर दिया है, ठीक है भाई। यूरेनियम एनरिचमेंट मतलब कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना यूरेनियम, तो उसके एक्सट्रैक्ट करने की मतलब की अनुमति नहीं दी है। वाशिंगटन में हुए ये हस्ताक्षर समारोह में अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट्स शामिल हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप इस बात से नाराज़ थे कि राइट ने उनकी मंजूरी के बिना समझौते की घोषणा कर दी। इसके बाद फॉक्स न्यूज़ और वॉल स्ट्रीट जर्नल में हुई आलोचना से उनकी नाराज़गी और बढ़ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस ने ऊर्जा विभाग से समझौते की घोषणा टालने को कहा था, लेकिन विभाग ने हस्ताक्षर समारोह भी किया और मीडिया में इसकी जानकारी भी दी। हालांकि व्हाइट हाउस का कहना है कि अब्राहम एकॉर्ड्स की शर्त कुछ शुरू से ही ट्रंप की नीति का हिस्सा थी। वहीं ऊर्जा विभाग ने किसी भी मतभेद से इनकार कर दिया। CNN की रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप की घोषणा से सऊदी अरब भी हैरान रह गया। समझौते के मसौदे में कुछ शर्तें पूरे होने पर सऊदी अरब को अपनी ज़मीन पर यूरेनियम संवर्धन की अनुमति मिलने की बात थी, लेकिन ट्रंप इसे सार्वजनिक रूप से खारिज कर दिया। दोनों देशों के करीब 2 दशक पहले परमाणु ऊर्जा सहयोग की पहल हुई थी। पिछले साल अक्टूबर में प्रारंभिक सहमति बनी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान युद्ध और कांग्रेस की संभावित आपत्तियों के कारण समझौते महीनों तक अटका रहा। पिछले सप्ताह ऊर्जा विभाग को लगा कि ट्रंप की मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद वह घोषणा कर दी। तो भाई इस घोषणा से ना मतलब कि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई है, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का ना मतलब कि डिफेंस पैक्ट हो रखा था, हमने देखा था, ठीक है। वो ये कुछ 1 साल पहले की बात है, ठीक है। तो भाई सऊदी अरेबिया ने कर लिया था, लेकिन भाई पाकिस्तान तो आता ही नहीं है ना, मतलब कि वो जब तक उसको डॉलर नहीं फेंके जाए तो वो तो आएगा नहीं पाकिस्तान, तो मतलब कि सऊदी अरेबिया की मदद करने के लिए। तो सऊदी अरेबिया ने मतलब ट्रंप के साथ ही ये चीज़ कर ली है, लेकिन वैसे ट्रंप ने शर्तें रख दी है। अब्राहम एकॉर्ड्स है जो उसमें शामिल होना पड़ेगा,
उसमें क्या बोलते हैं इज़राइल को मान्यता देनी पड़ेगी, राजनयिक संबंध बनाने पड़ेंगे इज़राइल के साथ में, ठीक है भाई। और क्या बोलते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट अगर एक्सट्रैक्ट करते हो तुम, एक्सट्रैक्ट करने की तुम्हें मतलब कि छूट मिलेगी अगर तुम भाई साहब ये चीज़ करते हो तो। भाई साहब ये चीज़ कही है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो भाई डोनाल्ड ट्रंप ने भाई साहब शर्तें इतनी कड़ी-कड़ी रख दी है ना भाई साहब सऊदी अरेबिया में, समझ ही नहीं आ रहा सऊदी अरेबिया को कि भाई अब करे तो करे क्या भाई आगे हम, क्योंकि भाई साहब पाकिस्तान के साथ भी डिफेंड पैक्ट करा था भाई साहब, सऊदी अरेबिया पे सबसे ज़्यादा दिक्कत है भाई साहब। जो भी चीज़ हो रही है सऊदी अरेबिया की वजह से भाई साहब, सऊदी अरेबिया ने कहा था कि भाई ईरान को ठोको, जल्द से जल्द ठोको भाई, अमेरिका को कहा था, इज़राइल को कहा था, ईरान को जल्द से जल्द ठोको भाई साहब, ये सऊदी अरेबिया ने करवाया है सब कुछ जो चीज़ करवाई है। भाई साहब सऊदी अरेबिया मतलब कि भाई साहब रिटेलिएट किस पे हो रहा है, सऊदी अरेबिया पे सबसे ज़्यादा हो रहा है भाई रिटेलिएट, मतलब कि ईरान जो रिटेलिएशन कर रहा है ना, वो अमेरिका के बेसिस जो हैं भाई साहब सऊदी अरब में उस पे कर रहा है, सऊदी अरेबिया पे भी कर रहा है भाई साहब, हूथियों से भी करवा रहा है। तो भाई साहब सऊदी अरेबिया तो फंसा हुआ है भाई, हूथी भी पड़ गए पीछे और ये सब पड़ गए पीछे भाई साहब। हूथी जो है मतलब कि वो तो भाई बात मानते किसकी है भाई साहब, वो ईरान की बात मानते हैं, और भाई साहब ईरान की बात मान कर ही वो सऊदी अरेबिया पे हमला कर रहे हैं। और भाई साहब इसराइल जो है, इसराइल को पता चल गया है कि भाई साहब अब हमारे जो रिश्ते हैं ना वो सऊदी अरेबिया के साथ में भी अब सही हो जाएंगे और हमें मान्यता मिलने लग जाएगी, ठीक है भाई साहब। यही गेम ना भाई साहब ट्रंप ना भाई साहब पाकिस्तान के साथ भी खेलेगा कि भाई साहब अगर तुम्हें डॉलर चाहिए तो भाई साहब इसराइल को रिकॉग्नाइज करो, और पाकिस्तान रिकॉग्नाइज कर ही नहीं सकता वैसे इसराइल को। इसराइल के मतलब कि पाकिस्तान ने तो अपने पासपोर्ट पे भी लिख रखा है ना भाई साहब कि मतलब कि दुनिया में आप कहीं भी जा सकते हो, पाकिस्तानी को बोल रखा है पाकिस्तानी कहीं भी जा सकता है दुनिया में, लेकिन भाई साहब इसराइल नहीं जा सकते, बस इसराइल से ही दुश्मनी है, ना इनका लेना ना देना ना कुछ ना करना भाई साहब। इसराइल से मतलब कि भाई साहब इसराइल से दुश्मनी बना रखी है इन्होंने, मतलब कि इसराइल जो मतलब कि वैसे टेक्नोलॉजी में आज दुनिया में नंबर 1 पे है भाई साहब, उससे दुश्मनी करते हैं और खुद कुछ नहीं करना भाई साहब, खुद नहीं कुछ करना भाई साहब, आईआईटी वगैरह में कुछ टेक्नोलॉजी में कुछ नहीं करना पाकिस्तान को, लेकिन भाई साहब दुश्मनी किससे है, इसराइल से, क्योंकि वो यहूदी हैं। सिर्फ यहूदी होने की वजह से भाई साहब उनसे दुश्मनी कर रखी है पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान का भी दिन पाकिस्तान पर भी भाई साहब ये डोनाल्ड ट्रंप बम फोड़ेगा कि भाई तुम्हें भी करनी पड़ेगी भाई साहब क्या बोलते हैं दोस्ती इसराइल के साथ में, नहीं तो बेटा तुम्हें भी हम कर्जा नहीं देंगे, ना आईएमएफ से लेने देंगे ना किसी से लेने देंगे, तो पाकिस्तान को झक मार के दोस्ती करनी पड़ेगी इसराइल के साथ में। तो खैर तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन सुनाते रहें। तो बस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।